नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो संसाय। कथन प्रारंभ होते हैं। पाप विरक्ति और पाप विरति, इसके बीच में त्याग आता है। और फिर जो में चारित्र भाव उत्पन्न होता है, उसका नाम विरति है। कावेरति कः संयम यदि पृष्ठे सूर्यः प्रचक्षन्ते विरति पाप विरामः स संयमः समिति संयुक्तः। विरति क्या है और संयम क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य कहते हैं कि पापों से विराम लेने का नाम विरति अर्थात व्रत है, और वह विराम समितियों से संयुक्त हो तो संयम है। मैंने पापों का त्याग कर दिया और अंतरंग में वो विशुद्धि प्राप्त हो गई तो उसको विरति कहते हैं, व्रत कहते हैं। और समितियों के साथ यदि व्रत होता है तो संयम है। वीरसेन आचार्य ने धवल व्रत की वर्णना खंड में लिखा है कि व्रती के अहिंसा के 5 व्रत विरति की श्रेणी में परिगणित होते हैं, संयम की श्रेणी में नहीं। जब उन 5 व्रतों के साथ 5 समितियां होती हैं तब संयम संज्ञा प्राप्त होती है। धवला की 14वीं पुस्तक में वर्णना खंड के अंदर बात की है। व्रतदानं परिगणितं कल्पेऽस्मिन् व्रतिकमध्यवासोऽपि व्रतरक्षार्थं समिति तत्स्थैर्यार्थं भावना भवति। ये जो व्रत संवास कल्प है आचार्य, आचारवान कल्प, आचारवान जो गुण था उसमें भी आचार्य महाराज दीक्षा आदि देकर के पंचाचार का आचरण कराते भी थे शिष्यों को। यहाँ पर व्रत संवास कल्प में वो व्रतों को प्रदान भी कर सकते हैं, आचार्य को अधिकार है व्रत प्रदान करने की। और व्रतियों के बीच उनका निवास होता है आचार्यों का, ये भी एक उनके 36 गुणों के अंतर्गत परिगणित होने वाला गुण है। यानी आचार्य असंयमियों में नहीं रह सकते, आचार्य को नियम से संयमियों के बीच रहना। व्रत संवास ये गुण है। व्रतों की रक्षा के लिए समितियां होती है, व्रतों की स्थिरता के लिए भावना होती है। भावना पंच। इस व्रत संवास कल्प में आचार्य द्वारा व्रत का प्रदान किया जाना और व्रतियों के मध्य निवास करना भी परिगणित है। व्रतों की रक्षा के लिए समिति व्रतों की स्थिरता के लिए भावना होती है। भावार्थ आगम में पूर्वाचार्यों ने संन्यास आश्रम में परिगणना के योग्य श्रवण श्रवणी की महाव्रत रूप प्रवृज्या के अतिरिक्त व्रतदान के अन्य विकल्प भी प्रस्तुत किए हैं। यानी आचार्य जो पंचाचार जो गुण था आचार्य का पंचाचार्य, वहां पर तो दीक्षा देकर पंचाचार का ही पालन करते कराते थे। अब यहाँ पर अन्य व्रतों को दे सकते हैं कि नहीं आचार्य? इसका उत्तर व्रत संवास कल्प में है। तो इसमें कहते हैं
कि पंच महाव्रतों के अतिरिक्त व्रतों का भी आचार्य दान करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत तेलक, क्षुल्लक और क्षुल्लिका के व्रत गुरु के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। श्रावकों के 12 व्रतों को भी पात्रता के अनुसार आचार्य परमेश्वरी ही प्रदान करते हैं। और व्रत तिथि निर्णय में तो इतने कठोर वचन लिखे हैं कि अगर आप गुरु के होते हुए गुरु से व्रत नहीं लेते तो आप दुर्गति के पात्र हैं। व्रत संवासं कुर्वन् व्रतनिष्ठः सन् स्वकीयचर्यायां भावयति निजात्मानं निज स्वभावं स्मरन् सूरे। व्रतों में संवास करने वाले आचार्य परमेश्वरी व्रत निष्ठ होते हुए और निज स्वभाव का स्मरण करते हुए निज चर्या में निज आत्मा को भावित करते हैं, अर्थात अध्यात्म निष्ठ आत्म ध्यान में तत्पर होते हैं। इत्याचार्य परमेश्वरो व्रत संवास कल्प गुण। ये व्रत संवास कल्प का वर्णन है। अब ज्येष्ठ सद्गुण कल्पना पर 36 गुणों में से एक गुण और है, ज्येष्ठ सद्गुण। कामादिनो कषाया क्रोधाद्यास्यु कषाय भावाश्च विषय कषाया सत्यम निरसूर्यभवे ज्येष्ठः। काम आदिक नो कषाय, क्रोध आदिक कषाय भाव, विषयासक्ति और कषायासक्ति, इन सबको निरस्त करके आचार्य परमेश्वरी सबसे बड़े हो जाते हैं, ज्येष्ठ हो जाते हैं। दशमुंडनानि कृत्वा निर्मल दृष्टिं विधाय सर्वत्र मानापमान विजयं विदधत् सूर्यभवे ज्येष्ठ। और कैसे ज्येष्ठ होते हैं आचार्य? उन्होंने 10 मुंडन कर, 10 प्रकार के मुंडन बताए हैं। शिरोमुंडन तो केशव से 10 मुंडन है। सर्वत्र निर्मल दृष्टि विधाय, सबके प्रति अपनी दृष्टि को निर्मल बनाकर, अर्थात राग द्वेष रहित बनाकर, मानापमान विजय, मान और अपमान में विजय धारण करते हुए, विजय को प्राप्त करते हुए सूर्य भवे ज्येष्ठ आचार्य सबसे बड़े हो जाते हैं। ये बड़े होना भी 36 गुणों में से एक गुण है। बड़प्पन एक गुण है 36 गुणों में। काम आदि नो कषाय है और क्रोध आदि कषाय भाव। आचार्य परमेश्वरी विषय कषायों की आसक्ति को निरस्त करके सब जीवों में ज्येष्ठ हो जाते हैं। इंद्रियां 5, मन वचन काय 3, ठीक है, 5 इंद्रियां, 3 मन वचन काय 5 इंद्रियां, 10 प्राणों में से ये तो इतने तो प्राणी हो गए, 5 इंद्रिय प्राण, मन वच काय बल प्राण। इन 8 का मुंडन करने से अष्ट मुंडन होता है। फिर हाथ और पैरों का मुंडन करने से, हाथ पैरों का मुंडन यानी आप ऐसे मुंह में हाथ नहीं डाल सकते, नाक में नहीं डाल सकते, कान में नहीं डाल सकते, और भी ऐसे हर स्थान पर आप हाथ नहीं डाल सकते साधु होने के बाद। और चलते समय भी एक बार विहार हो रहा था और एक मुनि महाराज चल रहे थे तो ऐसे ऐसे पीछे हिल रही थी उनकी, तो आचार्य ने कहा कि उनको रोको, नेट बंद कर लीजिए माता, नेट चालू रखने से ही आवाज हो रही है इसका, सभी का कोई भी नेट चालू होगा तो ये आवाज होगी। तो अच्छा हाँ नेट बंद करना चाहिए तो फिर बंद तो हाथ पैरों की प्रवृत्ति बहुत संभाल।
पीछे हल रही थी। हाँ, पीछे हिल रही थी, ऐसे घटना स्मरण आ रही, तो आचार्य महाराज ने उनको रुकवाया, तो वो ऐसे खड़े हो गए, बोले कि आचार्य श्री कोई कारण है, मुझे आपने रोका? बोले कि नहीं, तुम ऐसे पीछे हिला हिला कर हमें बुला रहे थे और हम बहुत दूर थे, इसलिए हमने सोचा कि रुक जाएंगे तो साथ हो जाएंगे। तो ये एक शिक्षा थी, इसमें मतलब तरीका है सिखाने का। पीछे हिलने नहीं चाहिए विहार के समय, पीछे संयम का उपकरण है, ऐसे लटकाने की चीज नहीं है कि आप ऐसे हिलाते जाओ। बंडा के आसपास की घटना है मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद और कहते हैं कि ज्येष्ठ गुण क्या होता है? नवदीक्षितोऽपि नियतम् चिरन्तनार्याभिरपि सुवन्द्यः स्यात् चक्रीन्द्रनागयक्षैरपि पूज्य श्रवण सूर्यर्वा। नवदीक्षित होने पर भी आचार्य परमेश्वरी पुरानी आर्यकाओं के लिए भी भली भांति वंदनीय हो जाते हैं। चक्रवर्ती, इंद्र, नागकुमार और यक्षों के लिए भी वे पूज्य होते हैं। ये उनका ज्येष्ठ गुण है। 36 गुणों में से ज्येष्ठ का कितना वो बड़े होते हैं कि वो इन सब के लिए पूज्य हो जाते हैं। और निम्न गुण स्थानेभ्यो ज्येष्ठत्वात् ज्येष्ठ सद्गुणः कल्पः षट्त्रिंशत् गुण मध्ये सूर्य गुण प्रोक्तेषुऽपि। निचले गुण स्थानों की अपेक्षा से ज्येष्ठ होने के कारण यह ज्येष्ठ सद्गुण कल्प होता है। मुनियों में भी ज्येष्ठ सद्गुण पाया जाता है, आचार्यों में विशेष रूप से पाया जाता है। और 36 गुणों के मध्य आचार्य का यह ज्येष्ठ सद्गुण भी एक गुण होता है। आचार्य परमेश्वर ज्येष्ठ सद्गुण कल्प गुण। अब इसके उपरांत ये 15 गुण हो गए, 36 गुणों में से 15 गुणों का वर्णन करना पड़े। अब इसके उपरांत 16वां गुण है प्रतिक्रमण कल्प। चरणानुयोग शास्त्रे सप्तविधं निगदितं प्रतिक्रमणं भावयति स्वात्मान प्रतिक्रमण कल्पतः सूर्य। चरणानुयोग शास्त्र, जिसको आचार संहिता कहते हैं, जैन आचार पद्धति में प्रतिक्रमण 7 प्रकार का बताया है। दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापथिक और औत्तमार्थिक। दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक तो सबको स्मरण नहीं है। दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक ये तो सबको याद ही है। फिर सांवत्सरिक, चातुर्मासिक अष्टमी का प्रतिक्रमण है। सांवत्सरिक आषाढ़ नववर्ष प्रारंभ होने वाला होता है, श्रावण के पहले, तब का प्रतिक्रमण, वर्ष के अंत का प्रतिक्रमण सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। अभी वर्तमान में कई लोग दीपावली को वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, तो उनके संघों में वो दीपावली वाली चतुर्दशी को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण चलता है। तो ये पद्धति अभी अभी प्रारंभ हुई, वेद निर्माण संबंध बीच में आया था 2500 का निर्माण संबंध, उसके आसपास ही ये पद्धति प्रारंभ हुई। मूलतः जो है, आप अगर प्रायश्चित ग्रंथों में खोज करें या कहीं भी जो जिनका अधिकार है उनकी बात करें, तो पता चलेगा कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण आषाढ़ में ही होते हैं और आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि आषाढ़ संवत्सरी, बस ये अगली काव्य में आ गई। इसके बाद प्रश्न होने के पहले ही वो सब समाधान वहां रखा होता है।
युग प्रतिक्रमणं स्यात् पंचसु संवत्सरेष्वपि तेषु यस्मिन् सम्मिलिताः स्युः संघयुता बहव आचार्याः। 5 संवत्सरों के व्यतीत हो जाने पर एक युग प्रतिक्रमण होता है। जैन युग 5 वर्षों का होता है, सनातन युग 12 वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों के व्यतीत होने पर एक युग प्रतिक्रमण किया जाता है। सारे संघ एकत्रित होता है। कैसा होता है युग प्रतिक्रमण? जिसमें संघयुता बहव आचार्याः सम्मिलिताः स्युः। संघ सहित बहुत से आचार्य उस युग प्रतिक्रमण में सम्मिलित। जैसे आपको पता होगा कि जो आंध्र देश की वेणा नदी के तट पर महिमा नगरी में संघ सम्मेलन हो रहा था, वहां देश भर के आचार्य एकत्रित हुए थे और सबसे बड़े आचार्य थे महासेन। तो उनके पास गिरिनगर की चंद्र गुफा से धरसेन आचार्य का एक पत्र पहुंचता है। उस पत्र को वो पढ़ते हैं, बड़ी गंभीरता से उस पत्र के विषय को लेते हैं और फिर अपने आचार्यों के साथ वो विचार विमर्श करके इतने विशाल संघ समूह साधु समूह में 2 साधुओं का चयन कर, एक वैश्यवर्णी सुबुद्धि मुनि थे, युवा मुनि थे, और दूसरे राजवंशी नरवाहन मुनि थे। दोनों तरुण वय के थे। तो दोनों का चयन करके उनको आदेशित करता है कि आपको आज ही प्रस्थान करना है और अमुक स्थान पर जाकर के जो श्रुत का विच्छेद है उसको रोकना है। आप जो ज्ञान उनके पास उपस्थित है वे सब अंग और सब पूर्वों का एक देश ज्ञान धरसेन आचार्य महाराज के ज्येष्ठ मुनि तो कौन थे? वो तो पता है नरवाहन और सुबुद्धि मुनि, उसके पहले होता है ना धरसेन। उन आचार्यों में जो ज्येष्ठ आचार्य थे उनका नाम महासेन आचार्य। ये आंध्र देश की बात है। तमिल देश अलग है जो आज तमिलनाडु है। आंध्र देश जो है वो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना अलग है, और ये सब अभी जो विभाग हो गए वो अलग है। भारत के अलग अलग स्टेट्स बने हुए। उस समय के भारत की अलग अवस्था था। कर्नाटक देश अलग था, तुलुनाडु अलग है। आज कर्नाटक में दक्षिण कर्नाटक साउथ कनाडा बोलते हैं। तुलु देश, नाडु का देश होता है, देश का क्षेत्र होता है। तो ये एक 8वां प्रतिक्रमण और होता है। 7 प्रतिक्रमण तो सबके जीवन में है, ये 8वां एक प्रतिक्रमण और होता है जो आचार्यों के लिए विशेष होता है, क्योंकि आचार्यों को ही वो पूरा करना होता है उस बड़े प्रतिक्रमण। श्रवण में अपना सबका महाप्रतिक्रमण हुआ और एक साथ सारे के सारे उपस्थित हुए। भाग्य की बात है। इसका नाम है प्रतिक्रमण कल्प। इस गुण का बड़ा प्रतिक्रमण, युग प्रतिक्रमण, युग। इसका उल्लेख प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में है। प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी नाम का शास्त्र है, उसमें ये वर्णन आता है युग प्रतिक्रमण। युग का अर्थ 5 वर्ष। इसके बाद मास कल्प। ये इतना ही रहना था आज, क्योंकि स्मरण रखना भी आवश्यक। अधिक विषय ले लेने से
काल की तो पूर्ति होगी, लेकिन ज्ञान जो है वो थोड़ा सा चुकेगा। आज अपन ने प्रारंभ किया था कि विरति और संयम में क्या अंतर है। तो विरति अनुव्रत महाव्रत को कहते हैं, और संयम अनुव्रत महाव्रत के साथ समितियां हो तब। 10 प्रतिमा में समितियां बताई महापुराण में। बाकी फिर साधनों से आवागमन करने को समितियां नहीं है। दस प्रतिमा में क्या अनुमति त्याग होता है, तो अपने भोजन की अनुमति संबंधी भी त्याग रखते हैं। कोई आ जाए और ले जाए तो भोजन कर लेते हैं। और सामान्यतः सांसारिक कार्यों में परामर्श देने का त्याग होता है 10वीं प्रतिमा में। और वो श्रावकों में उत्तम श्रावक के अंतर्गत गिने जाते हैं 10वीं 11वीं प्रतिमा को। 10वीं प्रतिमा में तो घर पर रह सकते हैं, लेकिन 11वीं प्रतिमा में वो वानप्रस्थ हो जाते हैं। वान यानी जो वनवासी साधु, उनके प्रस्थ समीप रहने लग जाते, चर्या से भी और द्रव्य से भी और भाव से भी, क्रिया से भी और शरीर से भी साधुओं की संग में रहते। अब 2 शब्द आए थे जो हमने विस्तृत नहीं किए, विषयासक्ति और कषायासक्ति। विषय मिलने पर उसको न छोड़ पाना विषयासक्ति, और कषाय आने पर कषाय को न छोड़ पाना कषायासक्ति। न छोड़ पाने का अर्थ आसक्ति। कोई बात होती है, एकदम अपन उसमें आ जाते हैं, थोड़े से उस भावावेश में आ जाते हैं। और जिसके अंदर कषायासक्ति नहीं है, वो उस भावावेश को छोड़कर दूसरे काम में लग सकता है। लेकिन जिसमें कषायासक्ति होगी, वो उसको पकड़ने के बाद छोड़ नहीं पाता जल्दी से। बहुत महत्व की बात है। विषयों को छोड़ना कषायों को छोड़ने की अपेक्षा सरल नहीं है वैसे अपने आप में, लेकिन कषाय छोड़ने से सरल विषयों को छोड़ना। तो इतना रखता है जैनम जेतु शास्त्र पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति का नमो आई।